पापा की दवाई? आप रुकिए, मैं पैसे लेकर आ। प्रीपेड है मैडम। मिस्टर अरमान रस्तोगी जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था उन्होंने पेमेंट कर दी है और ये भी कहा है आगे जो भी पेमेंट होगा वो कर देंगे। ओके। भगवान झूठ ना बुलाए मुन्ना की दुल्हन। देख रही हो, अरे हमने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम्हारा बेटा कैसे अपनी बीवी के पीछे बावरा हुआ पड़ा है। अब देखा कैसे उसके बाप की दवाइयों पे पैसा उड़ा रहा है। अच्छी बात है ना दीदी, दिया और उसकी फैमिली को इस वक्त हर किस्म की हेल्प की जरूरत है और ऐसे वक्त में रिश्तेदारी तो काम आते हैं। भाई रहने दो तुम, ये हमें रिश्तेदारियां मत सिखाओ। हमने भी बहुत रिश्तेदारियां निभाई हैं। और तुम बोलो, तुम्हें तो हमसे भी ज्यादा अनुभव है। मुन्ना के मरने के बाद तुमने क्या रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाया था? नहीं ना, सब कुछ खुद संभाला था ना। हाँ। तुम ना बहुत भोली हो। कितनी बहुएं होती हैं जो अपने ससुराल को किसी ना किसी बहाने खाली करके अपना मायका भरती रहती हैं। हाँ माधु दीदी, दिया बहुत ही खुददार लड़की है। अगर उसे किसी मदद की जरूरत होती तो वो खुद मुझसे मांग लेती। अरमान को मालूम है कि उसके फैमिली को जरूरत है इस वक्त, तो वो खुद कुछ कर रहा है, तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं। मम्मी, बिना प्रूफ के आप मानेंगी नहीं ना? ये देखिए बुआ जी, आप भी देखिए। अगर भाभी की फैमिली में पैसों की इतनी ही तंगी है तो पलकी के पास रोज रोज नए कपड़े, जूते, मेकअप, ये सब कहाँ से आते हैं? मेरी मानो मम्मी, एक इन्फ्लुएंसर को इतना कहाँ से मिलेगा? और अंकल तो है टीचर, एक टीचर की सैलरी कितनी ही होती है? चलो मान लिया कि वो लोग सब कुछ खुद ही मैनेज करते हैं, तो फिर भाई से हेल्प क्यों ले रहे हैं? अरे हो सकता है नई बहू गुड्डू से पैसे लेके अपने घर में देती हो। और भाई अब तो उसने हमारे लाख मना करने के बावजूद नौकरी कर ली है। अरे तो फिर अपने बाप की दवाइयों के पैसे अपने आप क्यों नहीं देती? आप लोग ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अगर ऐसा कुछ होता तो दिया खुद मुझसे मदद मांगती या अरमान मुझे कुछ बताता। रहने दो बस। भाई हमारा काम था तुम्हें चेतावनी देना, सो हमने दे दी। अब तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, आखिर घर तो तुम्हारा ही है ना। लेकिन एक बात याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की जेबें भरते भरते तुम्हारे घर की तिजोरी खाली हो जाए। चल भावना, जरा हमारे चेहरे पे उपटन लगा दे। जी बुआ जी। आजा। सर, मैंने आपको वो जगराते के इवेंट वाला प्लान भेजा था, आपको मिल गया ना? हाँ जी सर। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सर आई नो कि आप बड़े से बड़े होटल के केटरर्स को बुलाना चाहते हैं, बट ट्रस्ट मी सर, मैं चांदनी चौक के बेस्ट केटरर्स को जानती हूँ और उनसे टेस्टी खाना और कोई नहीं बना सकता। और क्लाइंट भी चांदनी चौक से है, तो माता की चौकी है, तो जितना शुद्ध और सात्विक खाना होगा उतना ही अच्छा है। सर मैं आपको टेस्टिंग के लिए सैंपल भिजवा देती हूँ, आप एक बार ट्राई कर लीजिए और फिर मुझे बता दीजिए। ठीक है सर, मैं अभी अरेंज करती हूँ। ओके सर। इवेंट प्लान डन। खाना बनाना, खाना बन गया है, पापा की दवाइयाँ भेजनी है, ये भी हो गया है। अब बस केटरर से फूड टेस्टिंग के लिए बात करनी है और सबको खाना खिलाना है। नॉट बैड दिया, तुम्हारी लिस्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। पापा की डायरी, वो अधूरी विशेष वाली। अब बस आज से इस पर भी काम शुरू। दिया
खाना लग गया? मम्मी बस 5 मिनट। ओ नो 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 नो, ओ नो, ये क्या हो गया? बुआ जी, आपकी घी वाली रोटी। भावना, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। सलोनी, तुम्हारे लिए बिना घी की रोटी। तुम मुझे कोई हेल्प क्यों नहीं करने दे रही हो? अरे पहले तो तुम बैठो बैठो। मैं चाहती हूँ आज तुम आराम से अच्छे से खाओ। मैं खाऊंगी, बैठकर खाऊंगी, लेकिन ये तब तक नहीं खाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ नहीं बैठ जाती। आओ ना, बैठो, साथ में खाते हैं। अरे दिया इतना बोल रही है तो बैठ जाओ ना, साथ में खा लो सब लोग, चलो। अच्छा रुको, मुझे तुम्हारी प्लेट लगाने दो। ये तुम्हारी सोटिया। वाह दिया, क्या पनीर की सब्जी बनाई है। इट्स टू गुड। भाई पनीर तो सबसे अच्छा मुन्ना की दुल्हन ही बनाती है, एकदम लाजवाब। थैंक यू दीदी। पर ये कंपटीशन तो अंजू आंटी जीत गई। क्यों बुआ जी, आपको याद नहीं जब उनके घर गए थे तो भाई कैसे चटकारे ले लेकर पनीर खा रहे थे, है ना दिया भाभी? वो इसलिए क्योंकि उस पनीर में उन्हें आपके हाथ के खाने का स्वाद आ रहा था। आप यहाँ पर थे नहीं ना, तो आपको बहुत मिस कर रहे थे। आप मुझे भी वो पनीर बनाना सिखाएंगी? जरूर, लेकिन माँ के हाथ का स्वाद तो माँ का ही रहेगा, है ना? वैसे ये अरमान है कहाँ? फोन करके पूछूं तो सही, अभी तक आया नहीं। मम्मी, हाँ? भाई से बात हुई है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? यार 1 घंटे पहले आने वाले थे घर, उन्होंने बोला कि मेरे को बिजनेस की ना जरूरी बात करनी है उनसे, और अभी तक घर नहीं आए, फोन भी नहीं उठा रहे। आप लोग से बात हुई उनकी? मेरा भी फोन नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, अभी आता ही होगा, तू बैठ जा, खाना खा ले पहले। आजा आजा, बैठ जा बेटा, लाओ उसे भी सब दो, पनीर दो। वाह दिया वाह, क्या खाना बनाया है। लिटरली तुम्हारे हाथ में जादू है। तुम प्रॉमिस करो कि ये सारी डिशेस की रेसिपीज तुम मुझे बताने वाली हो। पक्का। भाभी, आपका फोन कब से बज रहा है? अरे अरमान का फोन है। हेलो दिया, अर्जुन बात है। पापा की तबीयत खराब हो गई है। मैं आती। क्या हुआ? पापा की तबीयत फिर से खराब हो गई है, वो बेहोश हो गए, उन्हें होश नहीं आ रहा है। इस वक्त उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल जाओ, और अगर मेरा कोई काम हो तो प्लीज मुझे फोन करके बताना। जी मम्मी जी। दिया, वहां पहुंचकर कॉल करना। हाँ सलोनी। पापा या अंजू जी, हाँ आप लोगों ने इतनी बड़ी चीटिंग की मेरे साथ, इतनी बड़ी बात बताई नहीं मुझे। अंजू जी, मैंने कहा था ना, मेरी शेरनी बीबी और बहादुर बेटियां हैं और मैं इन बेटियों का स्ट्रॉन्ग बाप हूं। इतनी जल्दी टूटूंगा नहीं। दिया, तुम्हें पता था, तुमने बताया क्यों नहीं? इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर आप मेरी चिंता भी करने लग जाती। तुम सब रो क्यों रही हो? अरे ये आंसू पलकी की विदाई के लिए बचा कर रखो। अंजू जी, देखिए घड़ी चल रही है,
बैटरी बची है अभी उसकी। ये घड़ी इतनी जल्दी बंद नहीं होगी। अभी तो आपको कश्मीर की वादियां घुमानी है, कहा था ना अभी। और आराम से, आराम से। नहा लीजिए। इस घर की मरम्मत भी करानी है, अपने नाती नातिन को खिलाना भी है। मैं जल्दी अरमान पानी। पानी पानी। आराम से दिया पानी। पानी पानी पीछे, पानी पीछे। मैं ठीक हो जाऊंगा ना दिया? आपको कुछ नहीं होगा पापा, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। भगवान आपको कुछ नहीं होने देगा पापा। हाँ दिया, तू है ना मेरे साथ, तू बहुत स्ट्रांग बेटी है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।